ये मैं दो प्रकार के अभी आप लोग बच्चे होंगे। कौन? दो प्रकार से। एक ऐसे बच्चे होंगे जो कुछ नए होंगे, यानी जिसका पहला फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, सेकंड अटेम्प्ट हुआ, और एक ऐसे बच्चे होंगे जो लगातार एग्जाम दे रहे हैं और प्री भी दे चुके हैं, मेंस भी दे रहे हैं, लेकिन इस बार उनका प्री नहीं हुआ। दो प्रकार के बच्चे हैं। और एक एकदम नए बच्चे जो पहली बार 72 देंगे, वो तो खैर उनका अलग है, वो पहली बार दे रहे हैं। तो आप लोग का तो काम ही है पूरा बेसिक से पढ़ना, चूंकि आप लोग कंप्लीट पढ़े नहीं है, तो आप लोग का काम है जो 72 वाले बच्चे हैं वो 73 वाले, 74 वाले, 75 वाले एकदम अच्छे से पढ़िए। हम लोग इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, थोड़ा सा कट ऑफ अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा सा हाई गया है। अब जो नए बच्चे हैं, आप लोग को पहले यह देखना है कि क्या मैंने कंप्लीट फाउंडेशन अपना पढ़ लिया था क्या, या जितने भी चैप्टर थे मैंने उसको अच्छे से पढ़ लिया था, जितने भी टॉपिक्स थे। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, कि कई बच्चे केवल प्री बेस्ड तरीके से पढ़कर आते हैं, पीटी बेस्ड, फैक्ट बेस्ड पढ़कर आते हैं और एग्जाम देते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने फाउंडेशन को मजबूत कीजिए। 71 का एग्जाम इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि आप लोग अपने फाउंडेशन को मजबूत करना ही होगा। दूसरा वैसे बच्चे आते हैं कि चलो ठीक है, आप लोग का एक काम क्या रहेगा कि अपने फाउंडेशन को मजबूत कीजिए अगर नहीं किए हैं, और साथ ही साथ करेंट पढ़ लिए, करेंट पढ़िए, करेंट अफेयर्स खुद से पढ़िए। बाकी हम लोग जो पढ़ाते हैं वो तो अलग है ही, आप लोग करेंट अफेयर का बैच भी आएगा वार्षिकी। अब इसमें से दूसरा कंडीशन वैसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपना फाउंडेशन अच्छे से पढ़ रखा है। अब क्या करें सर, क्योंकि लंबा समय सब देखो, सिविल सर्विसेज में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो है कंटिन्यूटी, है ना, कि कैसे आप चीजों को लगातार पढ़ाई करें, अपने को कैसे इसमें मोटिवेट करते रहें। आप देखिएगा एक बहुत कॉमन सा एक बच्चों का रहता है कि बच्चे पढ़ लिए रहते हैं लेकिन वो एक बड़ा गैप कर देते हैं रेगुलर पढ़ाई पर। आप लोग जान रहे होंगे और आपके मित्र साथी भी जान रहे होंगे, प्री हुआ नहीं हुआ रिजल्ट, आप लोग का गैप हो जाता है। आप लोग बस क्योंकि उस 4-5 महीने के दौरान आप लोग बहुत कम पढ़ते हैं, 4 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा पढ़ते हैं, बस ये आपको पता होगा, है ना, इसमें मुझे क्या मतलब आपको पता होगा। अब आपको यहां पर यह करना है कि खुद को मोटिवेट रखना। इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। अगर आपने पूरा फाउंडेशन पढ़ रखा है तो मेंस के क्वेश्चंस को आप बनाइए। फाउंडेशन पढ़ रखा है, जाहिर सी बात है मेंस पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़ रखे तो पढ़िए। अगर पढ़ रखे हैं तो क्या करना है आपको, यहां पर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। तो एक तो ये काम कर सकते हैं कि लगातार मेंस के क्वेश्चन देखिए। कहां से, अब तो कहां से लिखे सर, तो पीवाईक्यू से को उठाइए ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए, आराम से आप लोग कर सकते हैं मेंस को। ठीक है, पहला तो ये हो गया आपका। दूसरा क्या है, दूसरा आप लोग में से कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, अपने आप को कंटिन्यूटी के लिए, अपने आप को लगातार पढ़ाई के क्रम में जारी करने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए, कई बच्चे आप लोग में से क्या करते हैं, फिर से कोर्स ले लेते हैं फाउंडेशन, ताकि एक रूटीन बना रहे। तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं फर्स्ट 2 अटेम्प्ट दिए हैं तो इनके लिए। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो प्री मेंस आपको लगातार दे रहे हैं लेकिन इस बार पीटी नहीं हुआ। अब जाहिर सी बात है वैसे कई बच्चे होंगे, अगर मेंस भी दे रहे हैं आपको, इसका मतलब यह है कि आपका पढ़ाई ठीक ठाक है, आपका पढ़ाई क्या है, एकदम ठीक ठाक है। आपको अब सिर्फ और सिर्फ जरूरत है प्रैक्टिस की। तो दो काम कर सकते हैं, एक तो अपने नोट्स को अच्छे से पढ़िए, नहीं तो एक तो है कि फाउंडेशन ज्वाइन कर लीजिए अपने आप को रेगुलर करने के लिए, नहीं तो अपने नोट्स को अच्छे से पढ़िए, और जितना ज्यादा हो सके इस गैप में थोड़ा सा करेंट अफेयर पे फोकस करना है और मेंस आंसर राइटिंग पे ज्यादा काम करना होगा। ये कब, ये अभी फिलहाल 4-5 महीने, ये अभी फिलहाल 4-5 महीने, उसके बाद फिर से थोड़ा सा प्री बेस्ड तैयारी शुरू कर देनी है। तो अभी 4-5 महीने आप लोग ये काम कर सकते हैं। आंसर राइटिंग, देखो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना थोड़ा सा एक खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते लोग, थोड़ा बोरिंग लगता है, मेहनत है उसमें, इसलिए कई लोग देखिएगा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन यही सिलेक्शन दिलवाता है, ये आपको भी पता है। आप ऐसे पे काम कीजिए, अगर आपने कर रखा है तो आप क्या कीजिए, निबंध पे काम कीजिए, ऐसे पे काम कीजिए आप। तो आपके पास ये जो समय है, आप लोग के साथ जो सबसे, आप लोग के साथ क्या है, जो हम भी लोग थे, हम भी लोग तैयारी के फेज में थे, तो एक समस्या आपको बहुत आम रहती थी। ये समस्या बहुत क्या होती थी, आम रहती थी। वो क्या होती थी कि एग्जाम के बाद कि एक गैप हो जाता था। ठीक है, मान लो कि प्री नहीं हुआ,
जब मैं तैयारी के शुरुआती चरण में था तो यही होता था, शुरुआत में गए फाउंडेशन उस तरीके से नहीं, तो प्री शुरू में जब फेजेस नहीं हुए, जब होने लगे तो फिर तो एक कंटिन्यूटी आ ही गई थी, लेकिन नहीं होता था ना तो गैप हो जाता था। क्यों? क्योंकि आपके आसपास भी सेम माहौल होता था। उस गैप को नहीं होने देना है, ये आप लोग बस रखिए। अब उस गैप को आप कैसे नहीं होने देंगे बिना पढ़ाई वाला गैप? या तो आप कोर्स ले लीजिए फाउंडेशन, अगर पैसे को बहुत इशू नहीं है आप लोग में से, चूंकि आप लोग पेड क्लास में तो पहले से ले रखे, आप लोग में से कई लोग बच्चे पहले भी थे। या फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, ये सब काम आप लोग कर सकते हैं अगर प्री नहीं हुआ है तो। खुद को मोटिवेट रखना, खुद को अपने एनर्जी के साथ और खुद को पढ़ाई के क्रम में जारी रखना, यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। कब? जब एक आपको लगेगा कि अरे यार अभी तो नवंबर चल रहा है, सितंबर 2026 में एग्जाम है, अब जब ये सोच आता है ना कि बहुत लंबा है, यही आपको क्या कर देता है, ब्रेक लगाना शुरू कर देता है। तो इसलिए आप लोग काम कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट रखिए खुद को और खुद को इस पर काम कीजिए। क्लियर? बाकी तो फिर हम लोग हैं ही, कोई भी समस्या कुछ बताइए, कुछ क्वेश्चन लिख रहे दिखाइए, टीम आपको करती है। तो इस तरीके से अपने आप को आप लोग मोटिवेट रख सकते हैं। और मैंने यहां पर दोनों बातें बता दी। क्लियर? अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अपने आप को डीमोटिवेट कर लिए हैं कि सर अब मुझसे नहीं होगा, फैमिली नहीं कर रही है, फैमिली अब कह रही है कि भाई वापस आओ पटना से। ठीक है भाई, फैमिली का प्रेशर तो रहता है, जाहिर सी बात है, उनके पास भी लिमिटेशन है, आपके फैमिली के पास हो सकता है फाइनेंशियल लिमिटेशन हो आपके फैमिली के पास, पैसे कैसे कैसे करके जमा कर रहे होंगे आपके लिए। आपका सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा रिजल्ट तो वो सोच रहे कि भाई अब वापस बुला लो, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा इकोनॉमिकल बर्डन हो रहा होगा। कई सारे रीजन्स होते हैं। गार्जियन थोड़ी ना खुशी से कहते कि हाँ नहीं हुआ ना आ जाओ, खुशी से थोड़ी कहते, कुछ मजबूरियां होती है। दो तरीके के होते हैं प्रेशर। एक होता है कि आपको प्रेशराइज करने के लिए बोला जाता है कि भाई इस बार देख लो, लास्ट देंगे, इसके बाद नहीं देंगे, ताकि आपके दिमाग में हो कि भाई मेरा कहीं पढ़ाई ना ब्रेक हो जाए, इसलिए आप थोड़ा सा मोटिवेट होकर पढ़िए। और कई बार गार्जियन बुला भी लेते हैं कि ना नहीं हुआ तो आ जाओ। और दूसरा होता है थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू गार्जियन की तरफ से होता है। गार्जियन के को भी थोड़ा सा रख कर चलना होता है, उनके पास भी लिमिटेशंस है, खासकर जहाँ पर इकोनॉमिकल थोड़ा सा डाउन है, तो वो भी आप ही को देखना है, वो तो कोई पड़ोसी तो देखेगा नहीं आपका। तो ये थोड़ा सा है कुछ बच्चों का, थोड़ा सा डिमोटिवेट है, पढ़ाई छोड़ नहीं भाई, इतने साल जो आप लोग पढ़े 3-4 साल अपना बर्बाद कर दीजिएगा, क्यों छोड़िएगा पढ़ाई? आपका एक एग्जाम नहीं हुआ है क्वालिफाई, आप अपने आप को देखिए और खुद अपने से देखिए। जिस दिन आप लोग खुद से प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे ना कि मैं ये क्यों नहीं समझ पा रहा हूं, क्यों नहीं समझ पा रही हूं, अरे यार ये टॉपिक ही तो है साइंस का, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, अपने आप से पूछ दीजिएगा ना कि क्या मैंने वो मेहनत किया था कि जिससे मेरा एग्जाम निकल जाए? क्या मैं और मेहनत कर सकता था या कर सकती थी? क्या मैं दोस्तों के साथ, साथियों के साथ टाइम ज्यादा बर्बाद कर दिया, एग्जाम के समय चाय कॉफी ज्यादा पीने लगा, गपशप ज्यादा होने लगा? ये प्रश्न जिस दिन अपने आप से आप लोग बोलना शुरू कर दीजिएगा ना और पूछना शुरू कर दीजिएगा और उसका आंसर आपको अपने अंदर से मिलने लगेगा, तो आप लोग सफल हो जाइएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि यदि आप अपने आप से पूछ लीजिएगा ना कि क्या अगर मैं आज असफल हूं या एग्जाम नहीं निकला तो क्या मेरे अंदर थी कमियां, आप अपने आप से पूछिए और इसका आंसर आपको अपने आप ही मिलेगा। कि आपको अगर आपने कमी रखा हो तो आपको मिल जाएगा कमी है, क्योंकि आप सबसे छिपा सकते हैं, अपने आप से खुद को नहीं छिपा सकते, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं आप। क्या आपको है कि उस समय मैंने टाइम बर्बाद कर दिया, दो साथियों के साथ उस समय एग्जाम के समय मैंने 3-4 घंटा दिए, क्या मैंने इस टॉपिक को उस तरीके से पढ़ा था, क्या मैंने वो डेडिकेशन से पढ़ा था? आपके अंदर से जब आवाज आ गई ना, आप खुद सफल होने लगिएगा। तो एक बार अपने आप से प्रश्न पूछिए, खुद का एनालिसिस कीजिए और जहां जहां कमियां हैं उसको सुधार कीजिए और अगले में बैठिए, एकदम देखिए कैसे नहीं सफलता मिलेगी, एकदम सफलता मिलेगी। अरे सफल जो आईएएस